हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सबके सब ठीक होंगे। मैं आपकी हिंदी 2 की टीचर रजनी विनीत मैम हूँ, जीसस और मेरी एकेडमी से, और ये वीडियो क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 को एक सुंदर से कहानी के साथ शुरू करेंगे। आप सब तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, तो चलिए आज का पहला पार्ट हम कहानी से शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, कहानी सुनने और देखने से पहले मैं आप सबको एक सुझाव देती हूँ कि हमारे इस चैनल को आप खुद भी और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का सुझाव दें। तो बच्चों, हम कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है चूहा सोया आराम से। इस कहानी में कुछ ऐसे जानवरों के नाम दिए गए हैं जिन्हें आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे कहानी के शीर्षक से तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी किस पे आधारित है। यस, कहानी चूहे पे आधारित है। चूहा आराम से सोने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, किन किन जानवरों से मिलता है और कैसे वो आखिरी में आराम से सो पाता है, हम इस कहानी में जानेंगे। तो बच्चों, आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक चूहा था। ये देखिए, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। एक चूहा था और चूहा आराम से सोने के लिए एक गद्दे वाली बिछावन की तलाश कर रहा था, और गद्दे वाली बिछावन के लिए उसे भूसे की जरूरत थी। तो वो भूसा लेने के लिए कहाँ जाता है? किसान के पास जाता है। किसान से क्या कहता है? काका, मुझे थोड़ा सा भूसा दे दीजिए ताकि मैं अपना बिछावन तैयार कर सकूं। तब किसान देख के उसे क्या कहता है? अरे, मैं तुम्हें भूसा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अनाज में घुसकर अनाज को खाते हो, तुम मेरे अनाज को चुरा लेते हो, इसलिए मैं तुम्हें भूसा नहीं दूंगा। बच्चों, भूसा के बारे में तो आप जानते होंगे, किसे कहते हैं भूसा? हाँ, धान, गेहूं और दाल से निकले हुए छिलकों को हम भूसा कहते हैं। तो वो भूसे की तलाश में किसान के पास से, फिर जब किसान उसे मना कर देता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है दीमक के पास। ये देखो, यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, दीमक के पास जाता है और दीमक से क्या कहता है? दीमक से कहता है कि दीमक बेटे, किसान ने मुझे भूसा नहीं दिया और मैं चाहता हूं कि किसान ने मुझे भूसा नहीं दिया तो तुम क्या करो, उसके हल में घुस के उसके हल को चाट जाओ। यानी कि जो चूहा था वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि किसान ने मेरी मदद नहीं की तो मैं उसके हल को चाट दूं ताकि वो खेती ना कर सके। तो फिर दीमक क्या कहता है? दीमक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो अपना घर अभी बना रहा हूँ, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। तो इसमें क्या हुआ? चूहे को गुस्सा आया और चूहे गुस्से में कहाँ पहुँचता है? वो पहुँच जाता है बंदर के पास, और बंदर के पास पहुँच के अपना सारा दुखड़ा बंदर को सुनाता है। तो बंदर क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अभी केला खा रहा हूँ और मैं अभी कहीं नहीं जा सकता? तो वो कहता है, बंदर मामा, दीमक किसान का हल नहीं चाट रहा, तो आप उसका घर तोड़ दीजिए। तो इस पे बंदर कहता है कि मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं केला खा रहा हूँ। फिर बंदर को चूहा कोसता हुआ कहाँ पहुँचता है? कीड़े के पास पहुँचता है। कीड़े के पास पहुँचकर चूहा अपना दुख कीड़े को सुनाता है, और फिर कीड़े से क्या कहता है? कीड़े भाई, बंदर दीमक का घर नहीं तोड़ रहा, तो तुम केले में घुसकर केले को सड़ा दो।
जब केला सड़ जाएगा तो बंदर केला कैसे खाएगा? नहीं खा सकेगा। इसलिए चूहा क्या कहता है कीड़े को कि तो केले में घुसकर केले को सड़ा दो। तो कीड़ा क्या जवाब देता है? कीड़ा कहता है मैं अभी आराम कर रहा हूँ और मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। तो चूहा अपना पैर पटकता हुआ गुस्से से वहां से आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ता है, वो कहाँ पहुंचता है? फिर वो एक पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया के पास पहुंचता है और चिड़िया को अपना सारा दुख बताता है। चिड़िया रानी, कीड़ा बंदर का केला नहीं सड़ा रही, तो तुम कीड़े को खा जाओ। तो चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है नहीं, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है और इस समय मैं कीड़े को नहीं खाने वाली हूँ। फिर क्या होता है? फिर चूहा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और क्या करता है? वो चिड़िया को भला बुरा करता हुआ कहता है कि अगर चिड़िया तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा ये जो घोंसला है ना उसको काट दूंगा, अपने दांतों से कुतर दूंगा। तो ये सुन के चिड़िया मुस्कुराती हुई कहती है अरे पहले पीछे मुड़ के तो देखो कि पेड़ पे कौन चिड़िया आ रही है। तो चूहा सहम जाता है। सहमने का मतलब वो डर जाता है और जब वो नीचे देखता है कि पीछे मुड़ के कौन आ रही है, तो बच्चों देखिए इधर कौन आ रहा है? हाँ, ये बिल्ली है, बिल्ली मौसी। बिल्ली मौसी पीछे से पेड़ पे चढ़ती हुई आ रही है। तो बिल्ली मौसी को देख के चूहा डर से सहम जाता है और नीचे जोर से छलांग लगा देता है। कहाँ गिरता है वो? वो जाके एक भूसे के ढेर पे धड़ाम से गिरता है और वो भूसे का बिछावन इतना गद्दे से बना होता है कि उसको छलांग लगाते ही वहां पे नींद लग जाती है और वो आराम से सो जाता है। तो बच्चों आपको ये कहानी सुनकर बड़ा मजा आया होगा। हाँ, ये कहानी बहुत मजेदार है, लेकिन इस कहानी में कुछ शिक्षा भी है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए या बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो हम भी उसमें फंस जाते हैं, और यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर भी हमारी भलाई स्वयं करते हैं। तो बच्चों आपको ये कहानी सुनकर और देखकर तो बड़ा मजा आया होगा। हाँ, तो चलिए अब हम आपको कुछ प्रश्नोत्तर इस पाठ से रिलेटेड करवाते हैं। तो आप अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए और उसमें ये नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप इसको याद करेंगे। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1 पे है डैश मुझे भूसा चाहिए, मैं भूसे का बिछावन बनाकर सोऊंगा। तो अब डैश में क्या आएगा? इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? किसके पास वो पहले जाता है? चूहा। यस, काका यानी किसान के पास। तो पहला नंबर हो गया काका मुझे भूसा चाहिए, मैं भूसे का बिछावन बनाकर सोऊंगा। ठीक है। दूसरे नंबर को लेंगे हम डैश तो उसका हल चाट जा। तो बच्चों चूहा दूसरी बार किसके पास जाता है? किसको कहता है कि तू उसका हल चाट जा? कौन चाट सकता है? गुड, दीमक। दीमक के पास जाता है वो और दीमक को कहता है तू उसका हल चाट जा। ठीक है। नंबर 3 पे है डैश आप उसका घर तोड़ दीजिए। किसके पास जाता है वो और कहता है कि आप उसका घर तोड़ दीजिए? बंदर मामा के पास। गुड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बंदर मामा। बंदर मामा आप उसका घर तोड़ दीजिए। ठीक है।
नंबर 4 पे है मेरा पेट डैश है, मैं डैश नहीं खाने वाली। तो यहाँ पे किसका पेट डैश है? यहाँ पे चिड़िया का पेट डैश है और वो मेरा पेट डैश में क्या आएगा? भरा है। मेरा पेट भरा है, मैं डैश नहीं खाऊंगी। किसको नहीं खाएगी? वो कीड़े को नहीं खाएगी। तो मैं कीड़ा नहीं खाऊंगी। ठीक है। जो आखिरी नंबर 5 है वो क्या है? चूहे ने नीचे की ओर डैश लगा दी। चूहे ने नीचे की ओर क्या की? गुड, छलांग लगा दी। छलांग लगा दी। ठीक है। तो ये तो था आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और अब हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे।